किससे पूछा जाए, गंदे पानी से पूछा जाए या सरकार से? इंदौर में लग रहा है कि हर बूंद पे मौत लिखी है। मौत प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोल रहे हैं 4 मौत, वहाँ के जो विधायक कम मंत्री हो 7 मौत और जो मेयर हैं वो कह रहे हैं 10 मौत। विजय वर्गीय वो पानी पी सकते हैं या मोहन यादव पानी पिएंगे? जब आप पानी पर फैसला ले रहे होते हैं तो आपके सामने तो बिस्लरी की बोतल होती है। बच्चे की मौत कैसे हुई है ये सुनिए। उसका परिवार कह रहा है सतीश जी कि या तो बच्चे माँ के दूध पी रही थी, वो बच्चा माँ का दूध पीता था वो, और उसके बाद जो बाहर से दूध आता था उसमें पानी मिला करके उसको पिलाया जाता था, और वो जो पानी मिला करके पिलाया गया उसी की वजह से उसको दस्त हुई, वो अस्पताल में भर्ती हुई और उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसी स्थिति में उनके सोने न सोने की बात होगी या फिर बात ये होगी कि वो परिवार जो पिछले कई महीनों से आपसे कह रहा था कि गंदा पानी आ रहा है, जांच करवाइए, उसकी बात होगी। चेक लेने से कल उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय गए थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि लोगों का दुख ये है कि जब हम आपसे कह रहे थे कि पानी खराब आ रहा है तब किसी ने नहीं सुना। तब हमें भगा दिया गया नगर परिषद के कार्यालय से, और फिर अब आप हमें चेक देने आए हो। हमें चेक नहीं चाहिए, हमें जो लोग हमारे मर गए हैं, जो हमारा बच्चा मर गया है, जो हमारा बाप मर गया, हमको वो ला कर दो। देश के जिस शहर को सबसे साफ शहर होने का गुमान था, जिसको बार बार इसके लिए पुरस्कृत किया गया, सम्मान दिया गया, तारीफें हुई, उसी शहर में 14 लोग, मीडिया रिपोर्ट की माने तो 14 लोगों की मौत हो चुकी है गंदा पानी पीने से, और 100 के करीब अस्पतालों में भर्ती हैं। लेकिन आज हाई कोर्ट में जबलपुर बेंच के सामने सरकार ने जो हलफनामा दिया, कहने का मतलब कि भागीरथपुरा में जो मौत हुई उसमें जो स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से दिया गया है, जो सुनवाई चल रही थी, उसमें सरकार ने ये कहा कि मात्र 4 लोगों की मौत हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि भागीरथपुरा में जो मौतें हुई, मीडिया जिसे 14 मौतें बता रहा है, सरकार सिर्फ 4 मौतें आधिकारिक तौर पर मान रही है। 2-2 लाख मुआवजे की घोषणा हो चुकी है। जो वहाँ के पार्षद हैं वो कह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। जो वहाँ के मंत्री हैं, जो वहाँ के विधायक रहे, जिन पे जिम्मेदारी है पूरे मध्य प्रदेश के नगरों की व्यवस्था सुधारने की, उन्हीं के नगर में पानी दूषित रहा और लोगों की मौत हो गई। तो इसी मसले पे हम लोग एक छोटी सी बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी घटनाओं के लिए आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। हमारे साथी हैं सतीश जी और गुंजेश के पास हम आएंगे और आज हाई कोर्ट में जो हुआ उस पर इनसे जानकारी लेंगे और बाकी बातचीत करेंगे। लेकिन सतीश जी, मुझे ये बताइए कि इंदौर, हम लोग पढ़ते रहे हैं, जीके के किताबों में भी पढ़ाया जाता रहा है कि सबसे साफ शहर है। मैं तो घूमने भी जाने वाला हूँ और जाने वाला था इंदौर, ताकि देख सकूँ कि कितना साफ है। उसी शहर में गंदे पानी पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई, कई दिन बीत गए हैं। न राज्य सरकार कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, न वहाँ के विधायक और मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, और न केंद्र सरकार। तो सवाल किससे पूछा जाए, गंदे पानी से पूछा जाए या सरकार से? विकास जी, हम भी यही पढ़े हैं कि इंदौर को कहा जाता है सेकंड मिनी मुंबई है वो, और मुझे लगता है कि हम लोग पढ़ाई किए कि हर बूंद में मतलब हो, लेकिन उज्जैन में तो लग रहा है, इंदौर में लग रहा है कि हर बूंद पे मौत लिखी है। मौत प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोल रहे हैं 4 मौत, वहाँ के जो विधायक कम मंत्री हो 7 मौत और जो मेयर हैं वो कह रहे हैं 10 मौत। अब इसको क्या कहिएगा? यानी कि पानी भी पीना अब इस देश में मतलब कि हो गया, पानी पीने का मतलब मौत है। आप देखिए, लगभग 1 महीने से लोगों ने कंप्लेन किया इंदौर नगर निगम में, और लगातार कह रहे थे कि पानी गंदा आ रहा है। पार्षद कह रहे हैं कि सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। पुलिस प्रशासन चुप बैठी थी। मौत के बाद जो यहाँ तांडव हो रहा है, मंत्री एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिसको लेकर भाजपा को इसमें इतनी भद्द पीट रही है, जिसे मतलब कि अगर एक मंत्री होकर, नगर विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का महासचिव रह चुके हैं, सीनियर नेता हैं, और खासकर मतलब उनके पास बंगाल का भी इंचार्ज था, आपको याद होगा। और कैलाश विजयवर्गीय एक रिपोर्टर के सवाल पे कह रहे हैं कि घंटा हुआ है, लोटा हुआ है। मतलब एक सीनियर बीजेपी नेता इस तरह का बयान दे रहा है। यानी कि मौत, क्या विजयवर्गीय वो पानी पी सकते हैं या मोहन यादव पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। मतलब हम इंसान पानी के लिए भी, हवा तो बहुत दूर की बात, अब तो पानी पीना भी दुर्लभ हो गया है। ये विरोधाभासी कहेंगे कि जिस दिन ये खबर आई, मुझे ये खबर मिली कि तरक्की के मामले में और अर्थव्यवस्था के एक पैमाने पर हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है, उसी के अगले दिन ये खबर भी आ गई कि इंदौर में मौतें हुई हैं गंदा पानी पीने से। सबसे पहले मुझे हाई कोर्ट में क्या हुआ है?
आज हाई कोर्ट में ज़्यादा कुछ होना नहीं था। आज सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया था। सरकार ने वो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दिया है। जैसा कि इसमें आपने बताया कि उस स्टेटस रिपोर्ट में ये बताया गया है, जो मोटे तौर पर मीडिया में भी जानकारी आई है, कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है इस पूरी घटना में। अब 6 जनवरी को हाई कोर्ट इस पर सुनवाई की अगली तारीख सरकार ने तय की है। तो ये तो रहा हाई कोर्ट का मामला। एक और रिपोर्ट आज आई है पानी के टेस्टिंग की। इसी घटना में जो पानी था, बताया जा रहा है कि उसमें इकोलाई, उसमें खतरनाक केमिकल्स, हैजा, इस तरह के तमाम जितने भी हानिकारक प्रदूषित पानी में हो सकते हैं, वो सब उस पानी में थे। और लोग 2 महीने से इस पानी की शिकायत कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट में ये ऐसा नहीं कि अचानक से कोई नल लीक हो गया और दूषित पानी आया और उसकी लोगों की मौत हो गई। 2 महीने से लोग शिकायत कर रहे थे। जो हमारे वहाँ पे इंदौर में, मध्य प्रदेश में हमारे संवाददाता हैं अनुराग जी, उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले इसके लिए टेंडर हो चुका था। तो ये कुल मिला के आप देखिए कि लापरवाही परत दर परत जमी हुई है। ये सोशल मीडिया पर एक बात आ रही थी कि ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप पानी पर फैसला ले रहे होते हैं तो आपके सामने तो बिस्लरी की बोतल होती है, डब्बा बंद बोतल पीते हैं आप। एसी के कमरों में रहते हैं, इसलिए आपको ना खराब हवा से मतलब है, ना ही खराब पानी से मतलब है, और लोग मरते रहते हैं इसी तरह से। सवाल एक और जानकारी कि सरकार ने मुआवजे की घोषणा तो कर दी है कि 2 लाख रुपए मुआवजा देंगे। उमा भारती ने उस पर लिखा भी है कि ये 2 लाख मुआवजे से प्रायश्चित नहीं होगा, आपको घोर प्रायश्चित करना होगा। अब ये घोर प्रायश्चित क्या होता है, इसको लोग नेता इस पे किस तरह के से करते हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सरकार ने अभी तक ये तो घोषणा कर दी कि 2 लाख लोगों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन कितने लोगों को मिलेगा ये अभी तय नहीं है। मैं इसमें एक और बात जो उमा भारती कह रही हैं कि घोर प्रायश्चित करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि हम सरकार चला रहे हैं, ना यहाँ कोई सत्संग हो रहा है, ना कोई कथा हो रही है। आप सरकार में हैं, सरकार के हर अंग पर एक पार्टी है, एक ही पार्टी का नेतृत्व है। और अगर ऐसी कोई घटना हुई है, जैसा गुंजेश बता रहे हैं और हम सब जानते हैं कि लापरवाही का मामला है, ये एक कोई दुर्घटना नहीं है, ये कई महीनों से चल रहा था। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो किसी को जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़े विकास जी, आप ध्यान दीजिएगा, केंद्र में भाजपा सरकार, एमपी में भाजपा सरकार, और इंदौर का जो मेयर है वो भी भाजपा ही है वहाँ पे। यानी कि ट्रिपल जो सरकार, इन लोग लगातार हर चुनाव बोलते हैं ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन ट्रिपल इंजन। तो क्या ट्रिपल इंजन की सरकार में पानी पीना भी मैसर हो गया है? क्या पानी हम पी नहीं सकते हैं क्या यह? और सबसे जो बड़ी बात है, आप देखिए सीएम गए वहाँ पे, जो भी किए, खाना पूर्ति किए, लेकिन अभी तक एक भी बंदे पर कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ जेई को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि इस देश में से कई मिनिस्टरों को मैंने देखा है कि बिहार में एक दुर्घटना हुई और इस्तीफा दे दिए। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जिस तरह बड़बोलापन बोल रहे हैं, भाजपा का जो भी कहिए, उन पे एक्शन अब तक तो हो जाना चाहिए था। मुझे एक मैं सिर्फ आपको नंबर, हमने बात की कि 14 लोगों की, वो आंकड़ा 15 तक पहुंच चुका है। 15 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये नंबर इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। आज सुबह जो इंदौर की अखबारों में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें ये है कि 201 मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 32 की हालत गंभीर है। और अब तक करीब 8,000 लोगों की जांच हो चुकी है। आप इस आंकड़े से समझिए कि 8,000 कोई एक छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, कि कितना बड़ा नंबर है ये जिनकी जांच की गई है। और निश्चित रूप से इससे ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे। जब हम सरकारी व्यवस्था तक पहुंचने की, उनकी जांच होने की बात करते हैं, तो हम एक मोटे तौर पर जो हम लोग जानते हैं कि वो नंबर इससे कहीं अधिक होता है जो पीड़ितों की संख्या होती है। मैं अभी एक बयान पढ़ रहा था जिसमें एक दुधमुहे बच्चे की मौत हो गई है और उसकी माँ कह रही कि काश मैं उसे अपना दूध पिला पाती। उस बच्चे की मौत कैसे हुई ये सुनिए। उसका परिवार कह रहा है सतीश जी कि या तो वो बच्चे माँ के दूध पी रही थी, वो बच्चा माँ का दूध पीता था वो, और उसके बाद जो बाहर से दूध आता था उसमें पानी मिला करके उसको पिलाया जाता था। और वो जो पानी मिला करके पिलाया गया, उसी की वजह से उसको दस्त हुई, वो अस्पताल में भर्ती हुई और उसकी मौत हो गई। उसकी क्या गलती है विकास जी? 6 महीने का बच्चा को क्या मतलब क्या गलती है? यदि माँ का दूध नहीं पिया, बाहर का दूध पिया, उस पानी मिलावट है, तो अब अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मिलावट इंदौर में। पानी तो छोड़ के छोड़िए, दूध भी पीना अब मतलब कि मुश्किल हो गया है। विकास, मैं इंदौर में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वहाँ पे नर्मदा का पानी सीधे सप्लाई में आता है
और लोग कहते हैं कि नर्मदा जी का पानी आ रहा है, तो फिर आरओ और ये सब लगाने की इस तरह से चीज़ों को प्रचारित किया जाता है। लोगों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि नर्मदा जी का पानी आप पियो, आपको कुछ नहीं होगा। तो ये स्थिति आप देखें कि किस तरह से जब राजनीति करनी होती है तो किन चीज़ों को उठाया जाता है, किन चीज़ों को उभारा जाता है, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो किसी जूनियर इंजीनियर, किसी सीनियर इंजीनियर को फंसाकर लोग निकल लेते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने इसमें जांच के लिए कमेटी बनाई है। हर घटना के बाद एक कमेटी बन जाती है और उसकी जांच रिपोर्ट कब आती है, उस पर क्या कार्रवाई होती है, शायद ही किसी को याद रहती है। मैं तो याद करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के दौरान जो भगदड़ जैसी स्थिति बनी थी, कोट एंड कोट, उसकी जांच रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई हुई, मुझे नहीं पता कि क्या कार्रवाई हुई। तो मैं आपसे ये पूछूं सतीश जी कि मध्य प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जो विजय वर्गीय हैं वो खुद हैं मंत्री हैं, नगर मंत्री हैं। मैं उनका अभी सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था इस बातचीत में आने से पहले। मैं ये देख रहा हूँ कि 1 जनवरी को उन्होंने अपने एक साथी मंत्री को, जो केंद्र में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के ही नेता हैं, राज परिवार से आते हैं, उनको बधाई दी है। हंसती हुई तस्वीर उनकी शेयर हुई है उस पर। साथ ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट ऐसी भी हैं और कुछ मीडिया इंटरव्यूज़ में वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई रातों से वो सोए नहीं हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में उनके सोने न सोने की बात होगी, या फिर बात ये होगी कि वो परिवार जो पिछले कई महीनों से आपसे कह रहा था कि गंदा पानी आ रहा है, जांच करवाइए, उसकी बात होनी चाहिए। विकास जी, आपको याद होगा इनके बेटे इसके पहले जब 2018 में चुनाव हुआ था और 23 का जब समय चल रहा था, इनका बेटा ने एक बैट से, आकाश विजय वर्गीय इनके बेटा जहाँ से भी चुनाव लड़के आए हुए हैं, सेम सीट से इनका बेटा विधायक बना था और अपने बैट से एक इंजीनियर की पीठ की हत्या की थी। आपको याद होगा। सेम देखिए, विजय वर्गीय पहले भी इन्होंने कई ऐसे महिलाओं, हत्या नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से मारा था, उन्होंने बैट से मारा था वो। आपको याद होगा कैलाश विजय पहले भी इन्होंने कई बार महिलाओं पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है और ये शुरू से ही ये मतलब चर्चित रहे इस मामले में। अब मुझे लगता है कि भाजपा यदि इस पर एक्शन नहीं लेती है तो भाजपा के लिए फिर मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये मुश्किल होनी ही चाहिए। और इससे पहले मैं गुंजेश आपके पास आऊँ और आप जो बताना चाहते हैं बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा था कि ये सारी बातचीत हम लोग साल 2026 के पहले महीने में कर रहे हैं और ये नोट करने वाली बात यह है कि इंदौर शहर के बारे में ये बात कर रहे हैं। देश के किसी और शहर के बारे में बात नहीं हो रही है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के किसी और शहर की बात नहीं हो रही, इंदौर की बात हो रही है, जो लगातार 7वीं बार जिस शहर को सबसे ज़्यादा स्वच्छ और साफ होने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। विकास, एक विडंबना देखिए, दिसंबर की शुरुआत होती है रविवार को गोवा के क्लब में आग लगने से। गोवा मशहूर है अपने पर्यटन के लिए, लोग पर्यटन करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, मज़े करने जाते हैं। वहाँ एक क्लब में आग लगती है। लापरवाही किसकी थी? प्रशासन की। बिना परमिशन के वो क्लब चल रहा था, सब कुछ हो रहा था और लोग मर जाते हैं, जयपुर और तमाम पूरे देशों के गए हुए लोग। दिसंबर का अंत होता है इंदौर में खराब पानी पीने से। इंदौर किस लिए जाना जाता है? अपनी स्वच्छता के लिए। तो जिस चीज़ पर हम अपनी साख खड़ी कर रहे हैं, जिसे हम अपनी पहचान बना रहे हैं, वही हमारे लिए खतरा बन रहा है। तो ये सिर्फ हवाई दावा है या आप देखिए कि कितने, मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है विकास, कि किस तरह के वायरस पाए गए और ये आगे अभी तक सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि हैजा हो सकता है। हैजा एक बेहद तेज़ी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। अगर ये हैजा है तो सरकार को तुरंत ही दूसरे तरह के प्रिकॉशंस भी लेने होंगे। उसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि रिपोर्टों में इसकी पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं मान रहे। और जो रिपोर्ट आई है आज के अखबारों में, उसमें कहा गया है कि उस पानी में फिलिकल कैलिफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि बताता है कि ये पानी सीवेज से आया, इसकी पुष्टि हुई। इकोलाई, जिससे कि दस्त, उल्टी और पेट में दर्द होता है, इसका वायरस पाया गया है। स्यूडोमोनास एलोजिनसा, जो कि कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खतरा पहुंचाता है, फेफड़े में खून का इन्फेक्शन हो सकता है। विब्रियो स्पीसीज हैजे का बैक्टीरिया है और दस्त और डिहाइड्रेशन होता है इससे। क्लोसेला स्पीशीज़ फेफड़े और पेट के संक्रमण के लिए जिम्मेदार है। और सिट्रोबैक्टर स्पीशीज़ गंदे पानी से फैलने वाले ये बैक्टीरिया है। इतना सब कुछ मिला है अभी तक, अभी भी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है और सरकार ने इसे अभी तक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर नहीं किया है उस क्षेत्र के लिए। उस लेवल पे मान ही नहीं रही है। जैसा आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है, आप समझिए कि अगर ये हैजा हुआ
और 4 दिन बाद हैजे का संक्रमण इंदौर में फैलता है, तो ये कितना घातक हो सकता है आने वाले समय में। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी कवर अप करने की जो आदत है हमारी सरकारों की, इससे निकलकर जिम्मेदार पूर्ण तरीके से गलती मानते हुए और सही कदम उठाना चाहिए। अब आप प्रेस को गाली देकर, पत्रकारों को डपट कर या उनको मैनेज करके गिफ्ट बांट के ये सब कुछ नहीं ढक सकता है। इसको नहीं ढक सकते हैं। हाँ, आप कभी कहा आप ध्यान दीजिए, जो पाइपलाइन है, जो बड़ी पाइपलाइन जो जिससे मतलब नर्मदा से पानी इंदौर में आ रही है, उसके ऊपर बाकायदा सीवेज का पानी जा गया है। और ये आज बदलेगा कल बदलेगा जो नियम हमारे देश में है ना, कभी टेंडर पास हुआ है, टेंडर आज आएगा कल होगा, उसके ऊपर शौचालय, आप सोचिए कि जो मलमूत्र हम लोग त्याग कर रहे हैं उसका भी उसमें पानी मिक्स हो रहा है, यानी कि सीवेज तो छोड़िए, शौचालय का ही पानी उसके अंदर जा रहा है। तो एक आम इंसान जब वो पानी पिएगा तो क्या असर होगा, ये हर कोई समझ सकता है। तो ये कुल मिलाकर के स्थिति है। मैं ये बताते हुए ये बातचीत खत्म करूंगा कि एक बार फिर याद दिला दूं कि ये पूरी बातचीत इंदौर में जो मौतें हुई हैं उसके बारे में, देश के किसी और शहर की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे, उस पर तो कोई बात ही नहीं होती है कि कहाँ क्या हो रहा है। इवन दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति से हर कोई परेशान है, डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि कोई आंकड़ा नहीं है कि इसकी वजह से मौतें हो रही। इंदौर की बात जब हम करते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी, पूरी जिम्मेदारी से हम ये बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार को, वहाँ के जो नगरीय मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, केंद्र सरकार को तुरंत एक्टिव होकर के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि 3 जगहों पे, 3 स्तर पे हमारी सरकार है, इसके बाद भी ये गलती हुई है, इसके लिए तुरंत जो लोग जिम्मेदार हैं उनके इस्तीफे हों, उनसे जवाब मांगे जाएं। जो प्रभावित परिवार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुआवजे की रकम बाद में, पहले आप हमारे सवालों के जवाब दीजिए। इनकार कर दिया, उन्होंने चेक लेने से इनकार कल उन्होंने चेक लेने से इनकार कर दिया। कैलाश विजयवर्गीय गए थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है कि लोगों का दुख ये है कि जब हम आपसे कह रहे थे कि पानी खराब आ रहा है, तब किसी ने नहीं सुना, तब हमें भगा दिया गया नगर परिषद के कार्यालय से, और फिर अब आप हमें चेक देने आए हो। हमें चेक नहीं चाहिए, हमें जो लोग हमारे मर गए हैं, जो हमारा बच्चा मर गया है, जो हमारा बाप मर गया, हमको वो ला कर दो। कुल मिलाकर के हम सब विकसित भारत में प्रवेश करना चाहते हैं, विकसित भारत बने, ये इच्छा हर किसी की है, लेकिन उसके साथ ये तय करना पड़ेगा, उसके पहले ये तय करना पड़ेगा कि इस देश के आम और गरीब लोगों को, जिनके पास बहुत सुविधाएं नहीं है, जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, उनको कम से कम पीने के लिए साफ पानी और सांस लेने के लिए साफ हवा सरकारें मुहैया करवाएं। और ये सारी चीज़ें जब हो जाएं, इन सारी जिम्मेदारियों को जब सरकारें निभा लें, उसके बाद हम अपनी तरक्की के जितने ढोल पीटना चाहते हैं, जितने अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, थपथपाएं, पत्रकारों को गिफ्ट बांट करके थपथपाएं या फिर एडवर्टीजमेंट दे करके अपनी बात कहें। लेकिन ये 2 चीज़ें जो मूलभूत जरूरी है, मूलभूत ज़रूरतें हैं, वो सरकारें सबसे पहले पूरी करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।